दिया राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, विपक्ष को, वो सुनिए। गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। यह आंकड़ा कहां से मिला, कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 times the paper leak happened which affected 750 करोड़ चिल्ड्रन। ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया। या तो ये मन गढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर सिर्फ युवाओं पर पुलिस के एक्शन और जेन ज़ी आंदोलन की ही चर्चा नहीं हो रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सांसदों की भाषा और भाषणों ने भी जेन ज़ी की हुडी पहन ली है। इसका भी ट्रेलर आइए आपको दिखाते हैं। राजनीति और संसद की अपनी एक पारंपरिक और काफी नपे तुले शब्दों की डिक्शनरी होती है, लेकिन मंगलवार को पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने सदन के अंदर अचानक जेन ज़ी की डिक्शनरी खोल दी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका प्रयोग जनरेशन जी के लोग स्लैंग्स के तौर पर करते हैं, जैसे क्लॉक्ड इट, डेलुलू या फोमो, और अब इसमें वास्ते गुना हुइयां भी जुड़ गया है। आज हम आपको इसका मतलब भी बताएंगे और सत्ता में जेन ज़ी वाली भाषा की डिक्शनरी भी खोलेंगे। लेकिन पहले संसद के अंदर जेन ज़ी के कोडवर्ड वाली कुंजी खोलते हैं। मंगलवार को जब पेपर लीक पर गंभीर बहस चल रही थी, तब अचानक जेन ज़ी स्लैंग की एंट्री हो गई और ये ट्रेंड आज भी दिखाई दिया। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष को जवाब देते हुए फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट और MIA यानी मिसिंग इन एक्शन जैसे जेन ज़ी शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे पहले कल बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने पेपर लीक बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए जेन ज़ी स्लैंग क्लॉक्ड इट कहा, जिसका मतलब होता है किसी स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझना। इसके अलावा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से लेकर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा तक अपने भाषणों में जेन ज़ी वाले कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते दिखे। पेपर लीक पर हुए देश के पहले जेन ज़ी आंदोलन ने कैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, ये सब देख चुके हैं। शायद अब ये बात नेता भी समझ रहे हैं। अगर युवा वोटर्स के मन का पासवर्ड क्रैक करना है तो जेन ज़ी की डिक्शनरी का पासवर्ड भी क्रैक करना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक संसद के अंदर जेन ज़ी वाले शब्दों को कुछ इस नजरिए से भी देख रहे हैं। शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। ये जेन ज़ी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। जहां पर कांग्रेस शासित UPA ने
पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर। फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूशन, डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे। श्रीकांत जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा, सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। जेनजी के प्रोटेस्ट से संसद तक जो वास्ते गुना हुइया शब्द आपने सुना, उसका अर्थ क्या है और वो आया कहाँ से, आज वो भी आइए आपको बताते हैं। वैसे तो इस अजीब से शब्द का कोई सटीक अर्थ नहीं है, लेकिन जिस वाक्य से इस शब्द का जन्म हुआ उसका मतलब ज़रूर है। इस ट्रेंड की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई, जब टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का सीढ़ियों के ऊपर से चिल्लाता है, कैन आई गेट एन ओ या, यानी क्या मुझे एक जोरदार ओ या सुनने को मिल सकता है। इसके तुरंत बाद उसका दोस्त सीढ़ियों से नीचे कूदता है और ज़ोर से चिल्लाता है ओ या। इस रील के बाद ये शब्द और ट्रेंड काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लेकिन आज के दौर में जब हिंदी में रील्स बनाई गई तो इस शब्द को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया और ये बन गया वास्ते गुना हुइया, जिस पर अब कई रील्स बन रही हैं और जेन ज़ी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आज हमने अपने सभी न्यूज़ मित्रों के लिए जेन ज़ी की भाषा पर सत्ता की एक पूरी डिक्शनरी तैयार की है, जिसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। जैसे सामान्य भाषा में कहा जाता है इट्स ओके, मतलब कोई चीज़ बस ठीक ठाक या सामान्य है, लेकिन जेन ज़ी इसे नंबरों के हिसाब से देखते हुए 10 में 6 या 7 रेटिंग देती है। कहते हैं इट्स 6-7। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं यू डिड अमेजिंग, मतलब किसी काम को बेहतरीन तरीके से करना, जबकि जेन ज़ी कहते हैं यू एट इट, यानी उस काम को पूरी तरह चबा लिया और छा गए। एक लाइन है आई मैनिफेस्टेड इट, मतलब किसी चीज़ को पाने की इतनी शिद्दत से कल्पना करना कि वो सच हो जाए, भले ही वो हकीकत से दूर हो। लेकिन जेन ज़ी कहते हैं डेलुलू इज़ द सोलुलू, यानी हकीकत की चिंता किए बिना अपनी काल्पनिक दुनिया में मस्त रहना। आप कहते होंगे आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, मतलब किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना या किसी के प्रति अपनी दीवानगी दिखाना। लेकिन जेन ज़ी इसे ब्रेन रॉट कहता है, मतलब कोई चीज़ या बात दिमाग में इस कदर बस गई कि वहीं घूम रही है। इसी तरह दैट्स काइंड सस्पिशियस का मतलब होता है कुछ गड़बड़ है या संदिग्ध लगना जिस पर भरोसा ना किया जा सके, लेकिन जेन ज़ी ने इसे छोटा करके सिर्फ सस बना दिया है। ऐसे ही वियर्ड का अर्थ होता है बहुत अजीब या बेतुका होना, लेकिन जेन ज़ी किसी अजीब चीज़ के लिए स्क्विडी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आर यू मैड, मतलब